भाव भारतीय जनता पार्टी में इतना स्मूथली सब कुछ हो जाता है। हम देख रहे हैं कि एक पीढ़ीगत बदलाव हो रहा है। पिछले लोकसभा इलेक्शन में भी जब लालकृष्ण आडवाणी का, मुरली मनोहर जोशी का टिकट काटा गया या उनको टिकट नहीं दिया गया, हालांकि इच्छा तो थी मुरली मनोहर जोशी की भी और आडवाणी जी की भी, लेकिन कल मैं इस पर एक प्रोग्राम कर रहा था कि किसकी उम्र कितनी है, और मैं देख रहा था कि आडवाणी जी 93 के हो गए हैं और मुरली मनोहर जोशी 86 ईयर्स ओल्ड हैं। जबकि एक पैरामीटर एक तय कर दिया गया है कि बीजेपी में 75 से अबव फिर आपको सक्रिय राजनीति से अलग होना ही है। तो ये सब पर अगर लागू है तो आडवाणी जी और जोशी जी पर लागू है। लेकिन उस समय ही कांग्रेस ने भी, दूसरे विपक्षी दलों ने भी अपनी तरफ से इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की, जबकि आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी आमतौर पर खामोशी अख्तियार करके, चुप होकर के बैठ गए थे। तो भारतीय जनता पार्टी में एक अनुशासन दिखाई देता है कि संसदीय बोर्ड ने कोई फैसला कर दिया तो वो सब पर लागू है। ये चीजें कांग्रेस में क्यों नहीं हो पाती हैं? कैप्टन अमरिंदर सिंह 79 साल के हैं और अगर अशोक गहलोत की बात करें वो भी 70 के लपेटे में पहुंच रहे हैं। वहां अगर किसी को हिलाने की भी कोशिश की जाए तो विद्रोह की स्थिति पैदा हो जाती है। क्या भारतीय जनता पार्टी में इसलिए स्मूथली होता है कि यहाँ आरएसएस का भी एक कैडर है, वहां से भी एक संस्कार मिलते हैं, अनुशासन का भी है, और दूसरे आज की तारीख में नरेंद्र मोदी और अमित शाह इसलिए भी स्ट्रांग लीडरशिप के रूप में जाने जाते हैं कि उनके पास स्पष्ट बहुमत 2014 में भी था और 2019 में भी मिला, बल्कि 2019 में ज्यादा मिला। तो इसलिए भी वो आसानी से, समझदारी के साथ फैसले ले पा रहे हैं, लागू कर पा रहे हैं। सिर्फ ये तो मैं नहीं मानता कि सिर्फ मेजोरिटी या बहुमत है इसलिए हो रहा है। देखो, पार्टी एक विचार से चलती है, पार्टी एक विचार से चलती है। और आप कौन हो या लीडर कौन है ये दुय्यम छोटी बात है। पार्टी और पार्टी की विचारधारा सबसे बड़ी सर्वोपरि है। ये अगर आप मान लेते हैं तो आपको इसमें कोई बड़ी बात नहीं लगती कि बैठा कौन है, ओमकार बैठा है या भाऊ बैठा है। ओमकार बैठकर भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन के काम करे तो भी मुझे ऐसा लगना चाहिए कि मैं ही बैठा हूं। देखिए, एक बात आप समझ लो कि 2014 में भी पार्टी इतनी बड़ी भारी बहुमत में क्लियर मेजोरिटी में आ गई। अगर यूपी में वही पार्टी अगर 40-45 पर जाकर अटक जाती तो बहुमत क्लियर नहीं होता। सही। वो जो चमत्कार है वो अमित शाह ने किया था, अमित शाह ने किया था। फिर भी अमित शाह मिनिस्ट्री में नहीं गए, उनको नहीं लिया गया, उनको पार्टी का काम सौंपा गया, उन्होंने किया, उन्होंने किया। फर्क वहां होता है कि अरे क्या है, हम इतने सालों से गुजरात में इकट्ठा काम किया, आज मोदी जी बैठे और मैं पार्टी में बाहर बैठा हूं, तो क्या फर्क पड़ता है? मुझे जो चाहिए वो मोदी जी करेंगे, मोदी जी करेंगे। ये इसके पहले बीजेपी में नहीं था, बीजेपी में नहीं था। आपको याद होगा कि 2000 सॉरी 99 में जब सरकार बनी वाजपेयी की, उसके कुछ महीने बाद इमीडिएटली आडवाणी जी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बने थे और पार्टी किसके नाम छोड़ दी थी, किसके हाथ छोड़ दी थी? कौन थे उस वक्त? याद भी है आपको? बीजेपी का अध्यक्ष बन के कोई नाम याद है? बंडारू कोई थे, और ये जना वेंकैया कृष्णा, नायडू भी थे। जना हाँ, कृष्णा मूर्ति। जनकृष्ण थे, जनकृष्ण कृष्णमूर्ति थे। तो हम्म। जिनकी कोई इमेज नहीं है नेशनल लेवल पर, उनको भी पार्टी छोड़कर अडवाणी सत्ता में निकल गए थे। उसकी क्या जरूरत थी, मुझे बोलिए? वही समय था, आपके पास मेजोरिटी थी नहीं पार्टी की, आपको एनडीए बनकर चलना पड़ा था। लेकिन ये रुक नहीं पाए उस वक्त। उस वक्त क्लियर हो जाता है आप पार्टी में नहीं हो, नहीं हो। मोदी जी 49 ईयर्स की उम्र होने तक एक भी चुनाव नहीं लड़े थे, डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर बने उसके बाद चुनाव लड़े। तो सही। पार्टी मन कैसा हो उसका एग्जाम्पल सामने है।
मोदी जी ने खुद एग्जाम्पल होकर बताया। अगर वो नहीं होता है, अब देखिए इनकी क्या बात होती है कि मैं तो अमेठी में हारने वाला हूं, फिर भी मैं क्या होगा, तो अच्छा वायनाड चुनकर आने वाला है, तो हम वहां जाके फिर हम पार्लियामेंट में आए, तो गलत एग्जाम्पल हो जाता है। तो गहलोत भी बोलेंगे एक बार चीफ मिनिस्टर छोड़ रहूंगा नहीं, तो कुत्ता नहीं पूछने वाला, ना हाईकमांड पूछेगा, ना नीचे के पार्टी वाले पूछेंगे। अगर राहुल गांधी को या सोनिया गांधी को भी लगता है कि हम पार्लियामेंट में नहीं जाकर बैठेंगे तो हमको कोई पूछने वाला नहीं है, हम यूपीए के अध्यक्ष बनकर नहीं रहेंगे तो हमें पूछने वाला कोई नहीं है, ये अगर इतनी पुरानी पार्टी में लगता है तो वो आदर्श बन जाता है, आइडियल बन जाता है। तो नीचे तक का कार्यकर्ता क्या बोलेगा कि पार्टी गई भाड़ में, मुझे कोई ना कोई अधिकार पद सत्ता पद है, और उसी ढंग से काम होगा, उसी ढंग से काम होगा। तो बीजेपी में और कांग्रेस में यह फर्क आपको दिखाई देगा कि कांग्रेस एक झुंड है, झुंड है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, और बीजेपी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन। तो जब एक झुंड से शिकार हो जाती है तो एक दूसरे पर भी गिर पड़ते हैं खाने के लिए। आपने देखा है वो कुत्ते होते हैं लकड़बग्गे वगैरह जो शिकार करते हैं, उसके बाद कैसे एक दूसरे को भी मारने पर तुल जाते हैं। तो कांग्रेस पार्टी नहीं बची है ना, कांग्रेस को मानने वाला मतदाता है या लोकल लेवल पर जो अच्छी कुछ लीडर्स है वो पार्टी चला रहे, और दूसरा कोई वो ग्रैब नहीं कर रहा है। देखो दिल्ली में तो कांग्रेस खत्म हो गई, जी जी। केजरीवाल ने वो सब वोटर थे एंटी बीजेपी वो अपने तरफ खींच लिए। बंगाल में हमने कल परसों देखा क्या हुआ है, यूपी बिहार आपके सामने, तमिलनाडु है आपके सामने, एक बार वहां से कांग्रेस खत्म हो गई और लोकल लीडर खत्म हो गई, लीडरशिप पार्टी नहीं बची। देखे 2004 में कांग्रेस सत्ता में आई, वो किस लिए आई थी, किसने लाई थी, सोनिया ने? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। 27 एमपी देखो, 146 एमपी कांग्रेस के थे और मनमोहन सिंह चीफ मिनिस्टर बने थे। मेजोरिटी नहीं, मेजोरिटी से हाफ भी नहीं था, फिर भी कांग्रेस के 146 थे एमपी, 146, और 146 में 27 अकेले आंध्र प्रदेश के थे, राजशेखर रेड्डी के। और नेक्स्ट टाइम 2009 में उन्होंने मेरा ख्याल है 42 में से 31 एमपी चुनकर लाए थे 206 में। तो वो जो लीडरशिप थी वो सोनिया गांधी ने खत्म कर दी, तेलंगाना अलग निकाल के। आज आंध्र या तेलंगाना में कांग्रेस बची ही नहीं है, यानी हमसे बड़ा अगर कोई तो उसको ही खत्म कर देंगे। ये बीजेपी में नहीं है, ये बीजेपी में नहीं है। आज यूपी में हम देख रहे हैं कि योगी का सिक्का चल रहा है, तो यूपी के एमपी होने के बावजूद मोदी उसमें हस्तक्षेप नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। हाँ, इसलिए अफवाहें फैलाई जाती है कि मोदी और योगी एक दूसरे के सामने भी नहीं आते वगैरह वगैरह। ये तो ठीक है, अफवाहें फैलाना कोई इनसे सीखे कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन योगी हमेशा मोदी जी का ही नाम लेते हैं, उनका प्रोग्राम, उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं, ये सब लेकर बोलते, या मोदी यूपी के बारे में बोलते तो योगी जी का नाम ही लेते, वो टालते नहीं। ये फर्क है, ये फर्क है। तो इसलिए मेरा कहना वही है कि कांग्रेस पार्टी नहीं है और बीजेपी पार्टी है, और जो पार्टी होती इसी ढंग से एक दिल से चलती।